नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रांश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंश स्टडी गुरु में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ताप और तापमान में क्या अंतर होता है इस पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है और आप इसको कैसे आसान शब्दों में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर बने रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो आसानी तक प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को, जिसका टॉपिक है आज का ताप और तापमान में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं ताप पे, यानी कि हीट। हीट को हम ऊर्जा उष्मा बोलते हैं, ताप बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो आइए चलते हैं हीट के पहले पॉइंट पे। हीट का पहला पॉइंट क्या है कि उष्मा जो होती है वो ऊर्जा का एक रूप होती है या थर्मल है, यानी कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके दोस्तों, टेम्परेचर का जो पहला पॉइंट है उस पर देखते हैं कि तापमान एक ऊर्जा नहीं है, मतलब टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी। यह एक भौतिक शरीर या थर्मल की स्थिति है और यह एक नाप है। मतलब जो टेम्परेचर होता है वो एक ऊर्जा नहीं होती है, वह एक किसी वस्तु का भौतिक स्थिति होता है। जैसे कि हमारा मौसम आज के समय में ठंडा चल रहा है तो हमारे जो भौतिक स्थिति है उसका माप है जो टेम्परेचर है। लेकिन उष्मा जो होती है वो एक एनर्जी होती है। ये दोस्तों पहला इसमें फैक्टर है ताप और तापमान में। दूसरे पे आते हैं तो दूसरा क्या है कि हीट ऊर्जा तापमान ऊर्जा के पीछे का एक कारण होता है। मतलब जो हीट एनर्जी होती है वो टेम्परेचर एनर्जी के पीछे कारण होते हैं। मतलब जहाँ हीट होगा वहाँ टेम्परेचर होगा। अगर किसी वस्तु का हीट हम बढ़ाएंगे तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, किसी वस्तु का हीट कम करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर के दूसरे में आते हैं तो वहाँ पर क्या है कि तापमान बदलाव गर्मी के लाभ या हानि का परिणाम हो सकती है। मतलब जो टेम्परेचर जैसे हीट को आप बढ़ा रहे हैं या हीट को कम कर रहे हैं तो उसमें या तो गर्मी बढ़ेगी या फिर ठंडक होगी। तो वही इसमें लिखा है कि टेम्परेचर में जो वेरिएशंस होते हैं वो गर्मी में लाभ या हानि के बदलाव के परिणाम होता है। मतलब कि गर्मी कम या ज़्यादा होगी उसका ये परिमाण होता है जो टेम्परेचर होता है। वैसे हीट के तीसरे में आते हैं तो क्या है कि उष्मा जो है वो विनिमय है। विनिमय का जो इंग्लिश फॉर्म होता है वो एक्सचेंजेबल होता है। एक्सचेंजेबल मतलब कि रूपांतरण, मतलब कि उष्मा जो है वो रूपांतरित किया जा सकता है। यह एक शरीर यानी कि एक वस्तु, शरीर मतलब यहाँ बॉडी है, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी को प्रभावित होती है। मतलब कि या एक बॉडी जो है एक वस्तु है दूसरे वस्तु में वो प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है मतलब बहती है। वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जो उष्मा होती है वो बहती है। जबकि टेम्परेचर जो होता है वो हीट एक्सचेंजेबल नहीं होता। मतलब टेम्परेचर जो है वो एक्सचेंजेबल नहीं होता है। वह सिर्फ अपने गर्मी यानी कि जो अपना जो हीट है उसका आदान प्रदान करता है। टेम्परेचर दोस्तों याद रखिएगा कि टेम्परेचर सिर्फ अपनी ताप को आदान प्रदान करता है, टेम्परेचर एक्सचेंजेबल नहीं है। उसके बाद से हीट का चौथा पॉइंट पाते हैं, उसमें क्या लिखा है कि किसी विशेष शरीर में मौजूद वस्तु की कुल मात्रा को मापा नहीं जा सकता है। मतलब कि जो वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसमें कितना ऊर्जा जो उष्मा के रूप में है उसको मापा नहीं जा सकता है। यह सिर्फ प्रवाह या विनिमय के दौरान ही मापा जाता है। यानी कि मतलब प्रवाह मतलब फ्लो या विनिमय मतलब एक्सचेंज जब वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में फ्लो कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है तभी हम हीट यानी कि उष्मा यानी कि ताप को माप सकते हैं। बाकी अगर कहीं स्थिर है तो हम उसको माप नहीं सकते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है किसी विशेष शरीर यानी किसी विशेष वस्तु के तापमान को मापा जा सकता है। इसके अलावा तापमान प्रवाह नहीं करता है। आपको मैंने बताया था ना कि तापमान प्रवाह नहीं करता है। तापमान जो होता है वो किसी फिक्स लोकेशन में मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर पास जाते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर मापता है तो एक फिक्स स्थान पे आपके मुंह में थर्मामीटर को डाल के या फिर आपके शरीर में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे वो थर्मामीटर एक जगह रखता है ना कि पूरे शरीर पे वो आप थर्मामीटर को कभी रगड़ता नहीं है वो आपके शरीर पे, तो वो पर्टिकुलर स्थान पे टेम्परेचर मापता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विशेष शरीर के तापमान को मापा जा सकता है। इसके अलावा ये तापमान जो है वो प्रवाह नहीं करता, यानी कि प्रवाह तभी करेगा जब वो एक दूसरे से, मतलब जैसे हमारा द्रव्य है, कोई जल हो गया क्या तेल हो गया, वो प्रवाह करता है, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान तक प्रवाह करके जाता है। लेकिन टेम्परेचर में ये गुण नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हीट का जो पांचवा पॉइंट है वो है दो वस्तु के बीच उष्मा प्रवाह वस्तु में मौजूद उष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि जो दो वस्तुएं हैं उनकी बीच की जो उष्मा होती है वह इस पर निर्भर नहीं करता है कि किस वस्तु में ज़्यादा है किस वस्तु में कम है। आप जिस वस्तु से उष्मा दूसरे वस्तु की तरफ डालेंगे वो उष्मा उधर ही प्रवाह करेगी। मतलब आप डिसाइड करोगे कि वो उष्मा को किस वस्तु से किस वस्तु में जाना है। जैसे कि मान लीजिए आपको बल्ब जलाना है तो आप स्विच ऑन करके ये डिसाइड करते हो कि बल्ब जलाना है या फैन चलाना है। तो आप डिसाइड करोगे कि ये उस पर निर्भर नहीं करता। वो बल्ब जो है उस पर निर्धारित नहीं है, पंखा जो है आपके घर में उस पर निर्धारित नहीं है कि वो अपने आप से चले। आप उसका स्विच ऑन करोगे तभी वो चलेगा। वही यहाँ पे कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच की उष्मा का प्रवाह वस्तु में मौजूद उष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो टेम्परेचर होता है वह इस पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर दो वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके पास दो वस्तु है, एक वस्तु का टेम्परेचर अगर आप 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री अगर टेम्परेचर हो, दूसरे वस्तु का टेम्परेचर 20 डिग्री हो यानी कि 20 डिग्री तापमान हो, तो जो 60 डिग्री टेम्परेचर और 20 डिग्री टेम्परेचर वाले वस्तु को जब एक पास रखेंगे तो 60 डिग्री वाले टेम्परेचर की
जो वस्तु है वो अपना जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री वाले टेम्परेचर, मतलब कि उष्मा जो होती है वो इस पर निर्भर नहीं करती, लेकिन टेम्परेचर जो है वो वस्तु के तापमान पर निर्भर करती है। जिस वस्तु का तापमान ज़्यादा होगा उधर ही से कम तापमान वाले वस्तु में वो अपना तापमान को ट्रांसफ़र करेगा। ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा कि तापमान जो होता है वो फिक्स है कि वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाएगा। उसके बाद से हीट के छठे नंबर पे आते हैं, उसमें क्या लिखा है कि उष्मा पदार्थ की एक मूलभूत संपत्ति नहीं है। मतलब उष्मा जो है वो पदार्थ की मूलभूत संपत्ति नहीं है, ये याद रखिएगा। किसी विशेष पिंड में मौजूद उष्मा की कुल मात्रा को मापा नहीं जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पिंड में या फिर किसी विशेष पिंड हो, वस्तु हो, पिंड, वस्तु, सामान, शरीर, कुछ ही बोल सकते हैं आप उसको अपने अपने भाषा में, तो उसको कुल मात्रा जो है वो मापा नहीं जाता है। वो केवल प्रवाह या विनिमय के दौरान, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये फ्लो होगा या फिर ट्रांसफ़र होगा, रूपांतरण होगा, वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित करेगा या फिर फ्लो करेगा, तभी उसको मापा जाता है। लेकिन तापमान जो होता है वो पदार्थ की मूलभूत संपत्ति है। मतलब कि आप हैं, आपके शरीर का जो स्वस्थ शरीर है उसका जो मूलभूत तापमान जो होता है वो होता है 37.7 डिग्री सेल्सियस। जो एक शरीर है तो वो फिक्स है। आप कोई भी शरीर है उसका एक तापमान है, कोई वस्तु है उसका एक तापमान है, तो वो उसकी मूलभूत संपत्ति है। मतलब कि एक अगर आपके पास लोहा है तो उसका भी एक, उसके अंदर भी एक टेम्परेचर है, वो उसका टेम्परेचर उसकी मूलभूत संपत्ति है, मतलब उसके अंदर टेम्परेचर होगा ही। और तापमान जो होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुँचने के लिए सिस्टम द्वारा अनुसरण किए गए पथ से स्वतंत्र है। मतलब वो स्वतंत्र है। आप जैसे अगर आप अपने घर में पानी को गर्म करते हैं तो पानी कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो पानी का ताप है वो वातावरण में हमारा संचरण हो जाता है, तो वो स्वतंत्र है अपने तापमान को इधर से उधर करने के लिए। एक गर्म वस्तु अपनी तापमान को हमेशा ठंडी वस्तु को ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद से 7वें नंबर पे आते हैं, तो हीट जो है वो थर्मोडायनामिक प्रणाली की संपत्ति नहीं है। ये याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे यहाँ बहुत यूज होता है। कहीं भी आप जाएंगे तो आगे चल के आप थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आप रखते हो तो आप बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में आप थर्मोडायनामिक सिस्टम पे काम करना सीखेंगे और थर्मोडायनामिक मैकेनिकल का बेस्ट पार्ट है। तो उसमें जो है हीट जो है वो थर्मोडायनामिक सिस्टम की संपत्ति नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनामिक संपत्ति है। तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट पे, तो हीट का क्या काम है। तो हीट जो है वो एक प्रकार का पथ फंक्शन है। मतलब पथ फंक्शन मतलब पथ का कार्य है। जैसे कि हीट हमारा जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे फ्लो कर रहा है, मतलब उसका एक पाथ क्लियर हो गया। लेकिन जो टेम्परेचर है हमारा एक बिंदु फंक्शन है, मतलब उसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, बिंदु कार्य। मतलब वो एक बिंदु पे ही मापते हैं कि टेम्परेचर 40 डिग्री है, एक बिंदु पे मापते हैं टेम्परेचर 50 डिग्री है, एक बिंदु पे मापते हैं। आपको बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं, आप बहुत सारे बिंदु मापेंगे, लेकिन मापेंगे तो एक फिक्स जगह पे ही मापेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों 9वें नंबर पे। तो 9वां नंबर क्या है कि ऊष्मा जो है वो पदार्थ की एक मूलभूत संपत्ति नहीं है, यह एक व्युत्पन्न संपत्ति है और इसकी इकाई भी एक व्युत्पन्न इकाई है। मतलब ऊष्मा जो है वो पदार्थ की मूलभूत संपत्ति नहीं, आपको पता है ये एक व्युत्पन्न संपत्ति। व्युत्पन्न संपत्ति मतलब दो मूलभूत संपत्ति को मिला के एक संपत्ति बनाई जाती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, एक मूल राशियाँ होती है। तो मूल राशियाँ जिसको MKS बोलते हैं और व्युत्पन्न राशियाँ बहुत सारी होती हैं। तो वही है कि ऊष्मा जो है वो मूलभूत संपत्ति नहीं, मतलब ऊष्मा जो है वो मूल राशि नहीं है, वो व्युत्पन्न राशि है। जबकि टेम्परेचर जो है वो मूल राशि है। यह इसकी जो इकाई भी होगी वो भी मूल इकाई होगी, क्योंकि मूल राशि का इकाई मूल राशि का इकाई जो होता है वो मूल इकाई होता है और व्युत्पन्न राशि का इकाई व्युत्पन्न इकाई होता है। उसके बाद हीट के 10वें नंबर पे आते हैं। तो वो क्या है कि हीट जो है वो थर्मोडायनामिक प्रणाली की संपत्ति नहीं है, यह एक प्रवाह संपत्ति है। आपको मैंने बताया था पीछे कि हीट जो है वो थर्मोडायनामिक प्रणाली में नहीं आता है और यह प्रवाह मतलब कि पाथ फंक्शन पे काम करता है। जबकि टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनामिक प्रणाली की संपत्ति है और यह पॉइंट फंक्शन के रूप में काम करता है। दोस्तों 11वें नंबर पे आते हैं। तो 11वां नंबर क्या है कि हीट कैपेसिटी और विशिष्ट हीट कैपेसिटी हालांकि थर्मोडायनामिक सिस्टम में गुण है। मतलब कि जो एक दो हीट कैपेसिटी और विशिष्ट हीट कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी याद रखिए, कैपेसिटी लिखा है इसमें, मतलब क्षमता, मतलब कि ताप क्षमता और स्पेशल ताप क्षमता, मतलब विशिष्ट ताप क्षमता जो है वो थर्मोडायनामिक प्रणाली के गुण है। उसके बाद से 11वां नंबर आते हैं टेम्परेचर का। इसमें क्या लिखा है कि हर थर्मोडायनामिक स्टेट में, जैसे कि हर थर्मोडायनामिक स्टेट में तापमान का एक निश्चित मूल्य होता है, मतलब निश्चित मूल्य होता है। मतलब एक फिक्स, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु है उसका फिक्स टेम्परेचर होता है। यह तापमान है जो यह तय करता है कि दोनों इकाइयों के बीच गर्मी का प्रवाह होगा या नहीं। अगर दो तापमान है, अगर दो वस्तुएं हैं, दोनों का तापमान अगर एक बराबर होगा, मान लीजिए दोनों का तापमान 40 डिग्री होगा, तो वो दोनों में टेम्परेचर कभी भी आदान प्रदान नहीं होगा। तापमान का आदान प्रदान तभी होगा जब एक वस्तु गर्म और दूसरी वस्तु ठंडी होगी। इसीलिए हमको सर्दियों के दिनों में ठंडी लगने लगता है और गर्मियों में हमें गर्मी महसूस होता है, क्योंकि सर्दियों में जो मौसम का जो तापमान होता है वो कम होता है और हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमको ठंडी महसूस होती है और गर्मियों में मौसम का तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हमारा शरीर का जो तापमान होता है वो कम होता है, तो हमें गर्मी महसूस होती है। उसके बाद से दोस्तों हीट के 12वें पॉइंट पे आते हैं। तो 12वां पॉइंट जो हीट का है वो इकाई से है कि हीट की इकाई क्या होती है, यानी कि ऊष्मा की इकाई क्या होती है, ताप की इकाई क्या होती है।
ताप की इकाई मतलब ताप का मात्रक, इकाई को मात्रक ही बोलते हैं। तो आप जानिए कि एसआई प्रणाली मतलब एसआई सिस्टम में जो हीट की इकाई होती है, उष्मा की इकाई होती है वो जूल होती है। सीजीएस प्रणाली में उष्मा की इकाई जो होती है वो कैलोरी होती है। एमकेएस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में जो उष्मा की इकाई होती है वो किलो कैलोरी होती है। टेम्परेचर के 12वां पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि थर्मामीटर द्वारा किसी पिंड का तापमान मापा जा सकता है। आप जानते हैं थर्मामीटर टेम्परेचर मापते हैं। जब मैं आपको आगे टेम्परेचर पे एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर किस किस प्रकार से मापे जाते हैं, क्योंकि जो हम नॉर्मली जो हम अपने डॉक्टरों के पास जो टेम्परेचर देखते हैं उसको बोलते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। उसको क्या बोलते हैं हम? लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। वो जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा भरा होता है। पारा को हम जो केमिस्ट्री में Hg बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। तो ये होता है। और टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वो एसआई प्रणाली में केल्विन एक वैज्ञानिक था जिसके नाम पे इसको रखा गया है। उसके बाद से BTU यानी कि ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट में इसको फ़ारेनहाइट भी एक वैज्ञानिक का नाम है। और MKS प्रणाली यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में सेल्सियस भी एक वैज्ञानिक का नाम है। इसके नाम पर ही ये सब मात्रक रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हीट में आते हैं। हीट का जो 13वां नंबर है वो है कि तापीय ऊर्जा संबंधित है, जबकि जो टेम्परेचर है वो आणविक गतिज ऊर्जा से संबंधित। मतलब जो टेम्परेचर है वो वस्तु कोई पिंड है उसके अणु की गतिज ऊर्जा, आणविक गतिज ऊर्जा मतलब होता है कि जो अणु है उसमें उसका जो सबसे छोटा पार्ट जो अणु होता है उसकी गतिज ऊर्जा पर अधिक संबंधित रहता है। हीट के 14वें पॉइंट पे आते हैं। उसमें क्या है दोस्तों? ऊर्जा जो होता है वो उष्मा जो है वो ऊर्जा का रूप है जो विभिन्न तापमानों पर दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित होता है। लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो एक निश्चित पैमाने पर मापी गई गर्माहट या ठंडक की डिग्री, मतलब आपको बताया था कि एक फिक्स स्थान पर ही मापी जाती है। अब टेम्परेचर मापने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने हैं हमारे पास। उसके लिए मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा टेम्परेचर पर तो मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर को मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो आप हमारे वीडियो बने रहिएगा। जब वो वीडियो मैं आपको पब्लिसाइज करूँगा तो आप उसको देखिएगा और टेम्परेचर मापने की विधि को सीखिएगा। उसके बाद से हीट का जो 15वां पॉइंट है वो है कि उष्मा जो है वो ऊर्जा के कणों की गति, कणों की संख्या, आकार या द्रव्यमान और कणों और वस्तु में कणों के प्रकार पर भी निर्भर करती है। मतलब उष्मा जो है वो उष्मा ऊर्जा जो होती है वो कणों की गति, जैसे मान लीजिए हमारा एक वस्तु है, उसका कण है, उसकी गति, उसका आकार, उसका द्रव्यमान, उस वस्तु में कणों का प्रकार, जैसे कि लोहे का उष्मा अलग होगा, कागज है उसका उष्मा अलग होगा, प्लास्टिक है उसका उष्मा अलग होगा, लकड़ी है उसका उष्मा अलग होगा। लोहा गर्म होता है अलग तापमान पे, लकड़ी गर्म होती है अलग तापमान पे, कागज गर्म होता है अलग तापमान पे। तो जो उष्मा है वो पदार्थ के मूलभूत संपत्ति पे निर्भर करती है कि उस पदार्थ का जो कण है वो डिसाइड करेगा कि उस वस्तु की उष्मा कितनी होगी, जबकि टेम्परेचर में नहीं है। टेम्परेचर उस सारे वस्तुओं का तापमान बताएगा कि ये वस्तु कितनी ठंडी है, जबकि टेम्परेचर पे यह जो पदार्थ पर निर्भरता नहीं है। सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ तापमान होता है और यही मापने के लिए हम टेम्परेचर, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, RTD, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, लिक्विड इन मेटल थर्मामीटर, बहुत सारे थर्मामीटर हैं और बहुत सारे प्रक्रिया है टेम्परेचर मापने की, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि होता कैसे, इनको मापते कैसे हैं, कैसे सूर्य की एनर्जी को मतलब कैसे सूर्य का तापमान माप लेते हैं और कैसे हम शरीर का तापमान मापते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। और आपको अगर कोई अलग से स्पेशल अपने लिए वीडियो बनाना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशली उस वीडियो को बताऊँगा और आपका नाम लेकर बताऊँगा कि देखिए इनके कमेंट पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।